स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट को अगर आप ट्रैक करते हो तो एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है और वो है जोमेटो के शेयर्स के बारे में। जोमेटो की जब लिस्टिंग हुई थी 1 साल पहले तो काफ़ी बम्पर यहाँ पर फायदा हुआ था शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसके बाद से अभी आप देखोगे रिसेंटली जोमेटो का जो स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो अपने लोएस्ट एवर प्राइस पर आ चुका है। ये आप देख पाएंगे, एज जोमेटो स्टॉक प्राइस फॉल्स टू अ रिकॉर्ड लो, मीम्स राइज ऑन ट्विटर। तो कई सारे मीम्स चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली कारण क्या है यहाँ पर, जोमेटो में क्या हो रहा है, जो स्टार्टअप्स हैं उसमें क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो कोर्स है दोस्तों, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। और यहां पर आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। लाइव क्लासेस होगा, एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हो गया, ये सब कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो कि पूरे जर्नी में आपके साथ होगा। आपको कोई भी डाउट है कभी भी आप उनसे पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएंगी अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। तो जल्द से जल्द अपनी जो सीट है वो बुक करिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, यहाँ पर सभी के ऊपर ध्यान देना होता है। और इसके अलावा भी अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और ज्योग्राफी, इसमें भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप जोमेटो का शेयर प्राइस देखोगे तो ये पिछले 2 दिनों से बहुत तेजी से यहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ है। स्पेशली मैं फ्राइडे की बात करूँ, अभी जो लास्ट वीकेंड गया था तो उस समय इसका शेयर प्राइस लगभग सेम चल रहा था, 55 के आसपास, ऊपर नीचे हल्का फुल्का जा रहा था। लेकिन यहां पर मंडे को, कल की बात है, जैसे ही शेयर मार्केट खुला, आप देखिए स्टीप फॉल देखने को मिला। और वही नहीं, आज भी यहां पर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट क्लोज हो रहा था। और सोच के देखिए 41 रुपीज तक आ चुका है जोमेटो का शेयर प्राइस। और इसका जो एक मेन कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इस जोमेटो की जो लिस्टिंग होती है, आईपीओ की लिस्टिंग होती है, उसको 1 साल हो चुके हैं। और 1 साल होने की वजह से यहां पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो भी खत्म हो गया है और बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहां पर इतनी तेजी से फॉल हुई है। तो ये क्वेश्चन ये एग्जैक्टली है क्या, मतलब आखिरकार ये लॉक इन पीरियड क्या है, सेल ऑफ क्यों हो रहा है, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, 23 जुलाई को जो है वो आपका जोमेटो की लिस्टिंग का 1 साल पूरा हुआ। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो नियम अनुसार है, जो सेबी कहती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके आधार पर यहां पर क्या है कि जो प्रमोटर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं और जो बाकी के कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले ही यहां पर शेयर ले लिया था। देखो, एक तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली, हमारे जैसे लोग, हम आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं, हमें यहां पर 15,000 रुपए निवेश करना होता है, और अगर एक लॉट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे जोमेटो का मैं आपको बताऊं तो 38 टाइम्स, जी हाँ, मतलब एक शेयर को लेने के लिए 38 लोग लाइन में खड़े हुए थे, ऐसा हालत था। तो काफी ज्यादा डिमांड था। तो हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत शेयर खरीदते हैं और यहां पर बेच देते हैं, तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आईपीओ के पहले यहां पर जिसके पास शेयर्स होता है, प्रमोटर्स, एम्प्लॉयज, अदर शेयर होल्डर्स, वहां पर क्या है कि वो 1 साल तक अपना शेयर मार्केट में नहीं बेच सकते, ऐसा सेबी ने नियम लाया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया आईपीओ के लिस्टिंग को लेकर, तो अचानक से इनको यहां पर जो फ्रीडम है वो मिल गई कि जो इनका पैसा फंसा हुआ था, इनको लग रहा था कि जो हमने पैसा लगाया हुआ है जोमेटो में, तो अब उसको वो क्लियर करना चाहते थे। तो एक्चुअली यही हुआ है कि फ्राइडे को ये जो पूरा लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो गया, और मंडे को जैसे ही मार्केट खुला तो यहां पर एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। मतलब जिन लोगों का पैसा लॉक इन में फंसा हुआ था 1 साल से, वो अपना शेयर्स यहां पर सेल करना स्टार्ट किए, और इसी की वजह से ये जो पूरा आपको एक बड़ा फॉल है मंडे से ये देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी यहां पर पिछले 2 दिनों से 20% की से ज्यादा की फॉल जोमेटो के शेयर प्राइस में हो चुकी है। और इसकी वजह से आप सोच के देखिए, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कंपनी की वर्थ कितनी है। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि जितने रुपए का शेयर है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। मान लो मेरी एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, उसके अंदर टोटल 1000 शेयर हैं और एक शेयर का दाम है यहां पर 5 रुपए।
तो टोटल मेरे कंपनी की वर्थ कितनी होगी, ये हो जाएगा 5,000 रुपए। उसी प्रकार से एक जोमेटो के शेयर का प्राइस कितना है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो जो वैल्यू निकल कर आती है उस कंपनी की वर्थ है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जब ये पीक पर था, मतलब जोमेटो एक बार ऐसा समय था, इनफैक्ट नवंबर के महीने पिछले साल, जब इसका प्राइस 169 पर चला गया था। जी हाँ दोस्तों, 169 पर बम्पर प्रॉफिट हो रहा था शेयर होल्डर्स को। तो जब ये इतना प्राइस चला गया था उस समय नवंबर के महीने, तो वहां से 73% ये फॉल हो चुका है। और इसकी वजह से एक समय इसका जो वर्थ था, इस कंपनी की वर्थ थी, वो करीब 1.33 लाख करोड़ के आसपास थी। और आज के डेट में इसकी कंपनी की वर्थ सिर्फ हो गई है 34,000 करोड़ के आसपास, 34,000 करोड़ हो गया है। मतलब 1 लाख करोड़ इस कंपनी का जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो गया है। आप सोचिए, तो ये आपको सिचुएशन इस समय जोमेटो के अंदर देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम भी यहां पर, अभी आई थिंक शायद पिछले महीने की बात है, जब एक और स्टेप लिया गया था जोमेटो के द्वारा, उसकी वजह से भी कंपनी के अंदर 20% का फॉल देखने को मिला था। और इसका मेन कारण था कि जोमेटो ने डिसाइड किया था कि ब्लिंकिट को वो एक्वायर करने वाला है, और ब्लिंकिट को वो एक्वायर कर चुका है। ब्लिंकिट क्या है? ब्लिंकिट एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। जैसे आपने देखा होगा ना, इन्होंने अनाउंस किया था कि 10 मिनट में हम डिलीवरी कराएंगे। तो पहले आपने ग्रोफर्स सुना होगा, तो ग्रोफर्स का ही नाम बेसिकली आगे चलकर बदल दिया गया, ब्लिंकिट कर दिया गया। ब्लिंकिट बेसिकली ग्रोफर्स के नाम पर 2013 में स्टार्ट किया गया था, और गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। और इस कंपनी को आप देख सकते हो करीब 44 बिलियन रुपीस में, ध्यान रखना मैं डॉलर नहीं कह रहा हूं, बिलियन रुपीस की बात कर रहा हूं, इतने में यहां पर जोमेटो ने उसको खरीद लिया, ठीक है। और इसीलिए यहां पर सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट है, उनका मानना है कि ये जो एक्विजिशन किया गया है जोमेटो के द्वारा ब्लिंकिट का, ये सही नहीं है। यहां पर जोमेटो ऑलरेडी लॉस कंपनी थी और ब्लिंकिट भी अपने आप में लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो लॉस मेकिंग कंपनी मिलकर और ज़्यादा लॉस बेयर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जोमेटो का जो शेयर प्राइस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो जोमेटो है, जो इसके मैनेजमेंट है, उनका मानना है कि यहाँ पर जो आगे चलकर ब्लिंकिट जो है वो एक प्रकार से एक अच्छा ग्रोथ देगा कंपनी को, ओवरऑल जोमेटो को अच्छा ग्रोथ देगा, क्योंकि जोमेटो भी फूड डिलीवरी बिजनेस में है और ब्लिंकिट भी वैसा ही डिलीवरी बिजनेस में है, तो दोनों मिलकर एक बड़ा काम करेंगे, ऐसा जोमेटो का मानना है। लेकिन 2023-24 तक मानना है कि यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। रिलायंस रिटेल हो गया, टाटा का बिग बास्केट हो गया, फ्लिपकार्ट का इंस्टा हो गया, और स्विगी का आप अगर आप स्विगी इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपने देखा होगा इंस्टा मार्ट आ गया, वो भी क्विक डिलीवरी सिस्टम है। 30 मिनट्स में जो आपको ग्रॉसरीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आपको 30 मिनट के अंदर लाकर ये लोग डिलीवर करते हैं। तो क्विक कॉमर्स जो है बहुत एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, और इसके अंदर प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। तो ब्लिंकिट को आगे चलकर प्रॉफिटेबल में समय लग सकता है। तो आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार जोमेटो में चल क्या रहा है, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि चलो ये तो हमने जोमेटो की बात कर ली, इसके अलावा भी जो बाकी के स्टार्टअप्स हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है। देखो जोमेटो, एक चीज याद रखना, ये देश का पहला मेजर स्टार्टअप था, यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं ना, जो कि लिस्ट हुआ था मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था पिछले साल जुलाई के महीने में। और उस समय यहां पर इन्वेस्टर्स को लगभग 53% का डायरेक्ट फायदा हुआ था। मतलब इन्वेस्टर्स को एक शेयर जो है 76 रुपीज में यहां पर दिया गया था, और खुलते ही ये 116 रुपीज चला गया था। लेकिन उसके बाद से जोमेटो काफी ज्यादा नुकसान में हुआ है, और बाकी भी अगर आप स्टार्टअप्स देखोगे तो उसमें भी नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे पेटीएम अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। पेटीएम का लिस्टिंग हुआ था 2150 रुपए में, और करते करते आज के डेट में आप देखो तो ये करीब 700 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब 60-70% वैल्यू पेटीएम की भी जो है नीचे आ चुकी है। उसी प्रकार से नाइका अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 1100 रुपए में लगभग इसकी लिस्टिंग हुई थी, और यहां पर ये करीब 2100-2200 रुपए चला गया था, मुझे याद है, नाइका का जो है। और उसके बाद से अभी प्रेजेंट में इसकी वैल्यू 1400 चली गई। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्टार्टअप्स की लिस्टिंग हुई है स्टॉक मार्केट में, अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है, और वही चीज जोमेटो में भी आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि ये जो वीडियो है आपको हर एक चीज समझ में आए होंगे पहलू इसके। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या बता सकते हो कि 3rd जनरेशन बायोफ्यूल में किस चीज का इस्तेमाल होता है? ठीक है, जैसे कि बायोफ्यूल जो है उसमें कई तरह के होते हैं, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, वैसे ही 3rd जनरेशन में किसका इस्तेमाल होता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। और ये जो बैच है 1 अगस्त से, जहाँ पर हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगी,
आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हेलो दोस्तों, मैं अमित। अपनी यूपीएससी की जो मैंने जर्नी स्टार्ट की हुई है, अमित अपनी यूपी से ज़्यादा थैंकफुल हूँ स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म का। इन्होंने उस इंडिया के हर बच्चे को एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो शायद हम लोग बैठकर अपने गाँव में, शहरों में ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में। स्टडी आईक्यू का नाम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त है, वेल नोन ब्रांड है। इनके स्टडी मटेरियल हो या इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है फैकल्टीज़ का, स्पेशली अमित सर, शशांक त्यागी सर एंड बाकी सारे फैकल्टीज़, दे आर द वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर करते हैं कि आपको फिर लाइफ टाइम आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे बेहतरीन जो पार्ट है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। यूपीएससी की जर्नी में आपको क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 1-to-1 मेंटरशिप जो प्रोग्राम चल रहा है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म के द्वारा, इट इज़ द बेस्ट पोर्शन ऑफ दिस पैकेज। इसमें अनिल स्वरूप सर, जो इंडिया के जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, वो हम लोगों की समस्याओं का एकदम क्विक रिजॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप सर से अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो या एकेडमिक्स प्रॉब्लम हो, आपका ऑप्शनल चूज़ करने का प्रॉब्लम हो, आपका स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो, किसी भी टाइप का जो भी आपकी इश्यूज़ होते हैं, वो अनिल स्वरूप सर और बाकी हमारे मेंटोर लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे रिजॉल्व कर दे रहे हैं। थैंक यू स्टडी आईक्यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। Study IQ IAS